वेलकम टू प्रॉपर्टी एडवाइजर्स। आज हम बात करेंगे किसी भी होम बायर्स की सबसे बड़ा डायलेमा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में, और वो है डिसीजन मेकिंग इस सेंस में कि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी वर्सेस अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो 3-4 साल से 2-3 साल से प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पाए। और क्योंकि आपकी जगह मैं हूं तो मैं भी शायद वैसे ही सोचूंगा जैसे आपके घर में बात होती है, आपके फ्रेंड सर्कल में बात होती होगी, रिलेटिव्स बात करते होंगे कि आपको रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लेनी है। आजकल भरोसा नहीं डेवलपर का, और वैसे भी मतलब मन करता है कि आपने करना क्या, आपने प्रॉपर्टी खरीदी, रजिस्ट्री की और उसके बाद हैप्पीली एवर आफ्टर अपने घर में रह रहे हैं। इस तरह की बात मैं भी सोचूंगा। प्रैक्टिकली मतलब अगर हम कहें कि आइडियली ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। क्यों? उसका रीज़न ये कि अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में मैक्सिमम जो लोग हैं वो अपने इंडिपेंडेंट हाउसेस में रहें या डीडीए के फ्लैट्स में रहें। तो यहाँ हाई राइज का कंसेप्ट ही नहीं था। अब नई प्रॉपर्टी, नई फैसिलिटीज़, नई जनरेशन नई तरीके से जा रहे हैं, नया ज़माना जा रहा है। तो दिल्ली एनसीआर के जैसे अगर कोई गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद में जा रहे हैं, उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ चाहिए तो वो एमटीज़ में वहीं मिलेंगी, सोसाइटीज़ में मिलेंगी। नई डेवलपर की प्रॉपर्टीज़ जो है वहाँ मिलेंगी। तो वहाँ जाने के लिए फिर वो हाई राइज़ में जाएंगे। अब हाई राइज़ में क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब किसी को हायर फ्लोर में तो एक्सपीरियंस भी नहीं रहने का और मन भी नहीं करता उनका। खास तौर पे अगर यंग जनरेशन अगर जाना भी चाह रही है तो उनके साथ मैक्सिमम लोगों के साथ पेरेंट्स होते हैं, तो वो चाहते हैं, उनके पेरेंट्स कहते हैं, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि 5th फ्लोर से हमें ऊपर ही नहीं जाना है। फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग जहां आपको पसंद आ रही है सोसाइटी, वो 20 मंजिल की बिल्डिंग है, तो 20 स्टोरी में से अगर आप 5th से ऊपर जाना ही नहीं है तो 75% आप ऑप्शन तो आपने बिल्कुल बंद कर दिए। अगर सपोज वो 30 स्टोरी की बिल्डिंग है और उसमें आपने 10th फ्लोर से ऊपर जाना ही नहीं है तो आपने 2/3 ऑप्शन तो बिल्कुल बंद कर दिए। अब इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर होंगे जिसमें आपको साइज़ आएगा उसका, फिर उसके सबसे बड़ी बात उसकी प्राइस की बात होगी कि कितनी की डिमांड है जो रिसेल की प्रॉपर्टी है। और इसके अलावा उसमें ये देखिए कि फेसिंग की बात आएगी। हर किसी को चाहिए होता है कि ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग और या पार्क फेसिंग, इस तरह की मतलब बढ़िया फेसिंग हो, वो सब कुछ मिले। तो वो क्योंकि मैक्सिमम उसमें उन इस तरह की प्रॉपर्टी में जो है रेडी टू मूव, उसमें एंड यूजर रह रहे हैं। तो एंड यूजर रह रहे हैं तो बहुत ही कम लोग होंगे जो प्रॉपर्टी पहले बेच रहे होंगे और फिर आपके मतलब की प्रॉपर्टी ये है। और अगर हम बात करें रेडी टू मूव प्रॉपर्टी और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में, जो प्रॉपर्टी एक तरह से जहाँ से स्टार्ट हो रही है से लेके और वो लॉन्च होने से लेके और डिलीवर होने तक, तो लगभग मान के चलिए कि 25% और कुछ लोकेलिटी में, कुछ केसेस में 40-50% तक का डिफरेंस देखा गया सेम लोकेलिटी में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी और रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में। तो इवन इफ मनी इज़ नॉट मैटर फॉर यू, वैसे तो सबके लिए मैटर करता है, फिर भी अगर हम आइडियली कहें कि आपको मैटर नहीं करता तो उसके बावजूद भी आपको चॉइस की दिक्कत आती है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि यदि आपके दिमाग में ये है, जैसे कुछ लोग बिल्कुल काफ़ी रिटायरमेंट के बाद अपनी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अब अपने घर में रहना चाहते हैं, हमेशा गवर्नमेंट फ्लैट में कहीं पे रहे हैं या किसी और तरह से रहे हैं, रेंट पे रहे हैं, तो उनका मन होता है अपने घर में इमीडिएट जाने का, राइट। या किसी घर में अभी कोई मैरिज होने वाली है तो उनको तो मैं कहूँगा किसी तरह से आप कंप्रोमाइज़ कीजिए, प्राइस ज़्यादा दीजिए। अगर बजट आपका कम है तो आप थोड़ा दूर प्रॉपर्टी ले लीजिए। और आप या साइज़ थोड़ा कम, अगर 3 BHK है, 3 BHK की जगह 2 BHK पे आ जाइए। 4 BHK बजट तो 3 BHK पे आ जाइए, या थोड़ा जो आप मेट्रो से थोड़ा दूरी और कर लीजिए। इस तरह से आप करेंगे तो आपके बजट में कोई प्रॉपर्टी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लीजिए और उसको ले लीजिए। बट अगर आपका हॉराइजन है कि आपको अभी 2-3-4 साल का टाइम है आपका, तो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जानी चाहिए। जितना ज़्यादा टाइम, अगर सपोज कि 3-4 साल का है तो आप वहाँ जाइए जहाँ आपकी लॉन्च हुई है प्रॉपर्टी, जिसमें प्रॉपर्ली लॉन्च हुई है, स्टार्टिंग हो रहा है। या फिर अगर 2-3 साल का है तो वहाँ जाइए जहाँ पे लगभग 1-1.5 साल, अ, अब 1 से 2 साल या 3 साल अब प्रॉपर्टी का रह गया और एक एडवांस स्टेज में प्रॉपर्टी आ चुकी है, कम से कम वो आधा स्ट्रक्चर उसका बन चुका है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो लगता है वो राफ्ट वगैरह में लगता है, तो वो टाइम उनका चला गया होगा। लेकिन फिर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में सबका जो आप लोग भी यही सोचेंगे और मैं भी यही सोचता था, हर कोई यही सोचता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाएंगे, पता नहीं मार्केट में जैसे ही इस तरह के एग्जांपल हैं कि 5-5, 7-7 साल तक भी प्रॉपर्टी नहीं मिली लोगों को, तो वो डर जो है वो कहता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में कैसे जाएं। तो मैं ये कहूँगा कि आप अ, सब जैसे ये होता है ना कि अगर मैं कहूँ कि हिंदू बिलीफ सिस्टम के हिसाब से कहूँ, तो कहते हैं कि जब अति होती है प्रभु का अवतार होता है। तो इस
अवतार को आप अपनी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में या सोसाइटी के आसपास आप देखिए कि जब भी कोई अति होती है तो कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन निकलता है। ऐसे रियल एस्टेट में जैसे अति हुई है सब कि डेवलपर के लालच के कारण या किसी भी तरह से किसी भी कारण से डिले होती गई, तो बहुत सारी शिकायतें आएंगी, तो गवर्नमेंट को उसमें इंटरवीन करना पड़ा। और ये बैंकिंग, टेलीकॉम और इंश्योरेंस के बाद अगर रेगुलेशन किसी में आया है तो वो केवल इसी इंडस्ट्री में आया है, वो है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आया है। और 2016 में एक एक्ट आया जिसे रेरा कहते हैं, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, है ना। तो ये रेरा के हिसाब से अब नॉर्म्स बहुत टाइट हो गए। एक तो ये कि पहले मतलब ज़मीन नहीं होती थी और लॉन्च कर लिया, या कहीं ज़मीनी की बात हो रही है और डेवलपर लॉन्च कर रहे हैं अभी, और इस तरह की बातें होती थी। वो प्री लॉन्च वाला सिस्टम सारा ख़त्म हो गया। अब जब उनके पास एक प्रॉपर्टी, उनके पास लैंड होती है, उस लैंड के बाद वो सारा अपना नक्शा जमा करेंगे कंसर्न अथॉरिटी के, और उसके बाद जो वो नक्शे पास हो जाएंगे फिर उनको बहुत सारी परमिशंस लेनी होती है, वो परमिशन मिलेंगी। और उसमें टाइम फ्रेम भी देना होता है कि 3 साल में देंगे या 2 साल में देंगे या 4 साल में देंगे, वो लिख के पहले देना होता है। उसके बाद पेनल्टी उनके पास होती है, हैवी पेनल्टी है गवर्नमेंट की तरफ से, और उनको अपना लिख के भी देना होगा। तो ये इसके कारण वो टाइमली, अब वो बाउंड हो गए, टाइम बाउंड देंगे। और जैसे कहते हैं कि जब रेगुलेशन नहीं था तो लोगों को, बहुत सारे डेवलपर की कुछ कैलकुलेशन उनकी ख़राब रही हुई, कुछ उनकी इंटेंशन कुछ लोगों की ख़राब रही होगी, तो उसके कारण उन्होंने किया कि पेमेंट मतलब जो भी उनके पास पैसा आया, 10 प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च कर लिए, हर जगह से पैसा आ रहा और नई ज़मीन खरीद लिया, नया प्रोजेक्ट कर लिया, और बाद में कंस्ट्रक्शन के लिए प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन के लिए उनको प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए पैसा नहीं है। रीज़न क्या है कि मैक्सिमम में जो थे इन्वेस्टर थे, तो जो एंड यूजर है वो तो अपने घर के लिए धीरे धीरे पैसे दे रहे होंगे। इन्वेस्टर ने तो एक टाइम के बाद, क्योंकि उन्होंने बहुत जगह पैसा लगाया और उनको अगर रिटर्न नहीं मिला तो उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया, ये भी एक रीज़न था। दूसरा, जो डेवलपर ने इधर उधर पैसा लगा लिया तो उनके पास जो कंस्ट्रक्शन का पैसा था वो तो खत्म हो गया, वो तो ज़मीनों में चला गया। ज़मीन में लिक्विडिटी नहीं है, ज़मीन बिक नहीं रही है उनकी, तो किस तरह से वो बनाएंगे, या कईयों ने बनाने भी नहीं चाहा होगा। अब उससे क्या होगा, अब ये एक तो ये बात होगी। दूसरा, आप स्क्रीनिंग कर लीजिए कि मैक्सिमम, मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम मतलब बहुत सारे डेवलपर ऐसे थे जो जिन्होंने ये गलत किया, वो या तो जेल में है या बेल पे हैं। तो आप जेल और बेल वाले डेवलपर को बिल्कुल साइड कर लीजिए, है ना। जब हम बात करेंगे तो मेरे से बात करेंगे तो बता भी दूंगा मैं आपको, और आप भी अपने रिसर्च से देख लीजिए कौन डेवलपर हैं जो जेल में हैं या वो बेल पे हैं। तो ये रिसर्च करके फिर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाइए, जहाँ आपको मैक्सिमम आपको चॉइस भी मिलेगी, प्राइस भी आपका कम होगा। और एक बात आपने देखा होगा, दिल्ली एनसीआर में जो है ना वो हाई सॉल्ट कंटेंट वाला वाटर है, तो इसके कारण से जो सीपेज बहुत आता है सारे घरों में, आपने देखा होगा। और जो आप रेडी मूव प्रॉपर्टी में जा रहे हो वो ओल्ड कंस्ट्रक्शन है। अगर मैं डेवलपर की प्रॉपर्टी की बात करूँ तो कोई 10 साल पुरानी, कोई 15 साल पुरानी प्रॉपर्टी होगी जिसमें आप ले रहे होंगे, या कोई 5 साल पुरानी है, कोई 7-8 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी में भी सीपेज आ रही है और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी उसकी ख़राब है। अब जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है उसमें माइवन टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसमें वॉल भी जो है ना, उसमें ब्रिक की वॉल नहीं होती, वो भी वर्टिकल लेंटर होता है एक तरह से। तो इसका फ़ायदा क्या है, इसका जो सीपेज वाली जो आपकी प्रॉब्लम थी वो मैक्सिमम से सॉल्व हो गया, स्मूथ इसकी फिनिश होती है। ये डेवलपर के लिए ये हो गया कि थोड़ी सी कॉस्ट लगती है, क्योंकि ये भी सीमेंट से बन रही है एक तरह से वॉल, तो लेकिन दूसरे तरह से वो पैसे बचा लेते हैं। कैसे? लेबर कॉस्ट में, प्लस जो टाइम उनका सेव होता है, क्योंकि पहले जो 2-2.5 महीने में जितना काम होता है, जितनी फ्लोर बनती होंगी, उतनी आज के डेट में 1 महीने में बन जाती है। और इसके बाद आपने बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी देखोगे, डेवलपर के प्रोजेक्ट्स देखे होंगे जहाँ पे कि वो टावर पूरे खड़े हैं, लेकिन उसमें फिनिशिंग हुई नहीं है। फिनिशिंग में इसमें क्या है कि वॉल का अलग से आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ब्रिक वर्क नहीं हो रहा, तो वो टाइम सेव हो रहा है। तो जो फिनिशिंग में टाइम लगता था वो भी नहीं लगेगा, और जो पैसा बाद में लगता तो वो भी नहीं लगना, साथ के साथ ही पैसा लग रहा है, तो फिनिशिंग का टाइम भी कम हो गया। और फिर डेवलपर भी तो डरे हैं, उन्हें भी मालूम है कि भाई जैसे औरों के साथ हुआ कि वो जेल में बेल में, तो उनको भी जाना है, इस तरह का होगा तो वो भी नहीं चाहेंगे ये इस तरह की बात हो, और पेनल्टी भी उनको पड़ रही है, कॉस्ट भी बढ़ रही है। अगर पिछले 1-1.5 साल में देखें तो आप 1 साल में ही देखें तो लगभग रॉ मटेरियल की कॉस्ट 20 से 25% तो बढ़ ही गई है। आपका सीमेंट, सरिया वगैरह सब, आयरन वगैरह सब बढ़ चुका है, लेबर कॉस्ट भी उनकी बढ़ चुकी है, तो वो डिले करना उनके हक में नहीं है। तो आप बस ये देखिए कि आपके हिसाब की प्रॉपर्टी है तो आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाइए, और अगर आपके पास टाइम है
बस ये है। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इस तरह का पैसा नहीं लगाइए जिससे कि आपने सोचा 2-3 साल में प्रॉपर्टी मिल जाएगी, उसको बेचेंगे, निकलेंगे और उसके बाद अपने रिटायरमेंट का आपको वो फंड था या फिर आपके जो बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए या मैरिज का फंड था, ऐसे फंड को अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ऐसी जगह बिल्कुल ना लगाइए। उसमें तो फिर मैं कहूँगा कि आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लीजिए। और अगर आपके पास टाइम है और तो आप इस तरह से आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाएंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। तो इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर डायल कीजिए। और कोई प्रॉपर्टी आपको खरीदनी हो, बेचनी हो, किसी तरह उस बारे में भी, और जनरल आपको रियल एस्टेट से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो, कोई डिस्कशन करना हो तो आप बात कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।